अशोक विजयदशमी, ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। वो धम्म के भिक्षुओं से मिल रहे हैं। वो लाओस गए हैं और अगर आप एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट कंट्री है। बुद्धिज़्म की शुरुआत भारत से हुई, आप सब जानते हैं कि भारत बुद्धमय भारत है। जैसे बिहार जो नाम है वो दरअसल बुद्ध बिहार, वो जो पूरा मगध का इलाका है जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, जो अब लुम्बिनी नेपाल में है, श्रावस्ती, कुशीनगर, तो बुद्ध विहार। और सोचिए कि एक ऐसा धम्म, एक ऐसा विचार जिस पर पूरी दुनिया में अब पीएचडी होती है, रिसर्च होता है, जो पूरी दुनिया में फैला। तो वो धम्म उसी तरह से पूरी दुनिया में फैला और सम्राट अशोक ने धम्म को फैलाने में और ज़्यादा काम किया। वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने बेटा और बेटी को भी धम्म के प्रसार के लिए दुनिया भर में भ्रमण करवाया। तो सांस्कृतिक बदलाव भी हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली और प्राकृत, जो भारत की जो पुरानी भाषा है, उसको उन्होंने जो है वो बड़ा दर्जा दिया है और सम्मान दिया है। और ये भी खबर है, और तथागत बुद्ध के अनुयायियों से वो मिल रहे हैं लाओस में। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। मैं आपको बता दूं कि बड़नगर में भी एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार था, जहां जिसको भी रेनोवेट करवाया गया है। तो एक बड़ी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, जैसे सोचिए जब भारत बुद्धमय भारत था तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। तो ये बातें मैं आज क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दो बड़े कार्यक्रम की जानकारी मेरे पास है, लेकिन इस देश में ऐसे हज़ारों कार्यक्रम होंगे जिसकी आपको जानकारी नहीं मिलती है। तो अब तो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, एक्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है। अगर आप बिहार के बक्सर में रहते हैं या बक्सर के आसपास रहते हैं तो 12 तारीख को जो अशोका विजयदशमी है, अशोका विजयदशमी कहा जाता है कि ये जो अशोका विजयदशमी है, इसी दिन सम्राट अशोक ने धम्म की दीक्षा ली थी, इसलिए मनाया जाता है। और आप सब जानते हैं कि बाबा साहब ने भी धम्म की दीक्षा ली और किस तरह से पूरी दुनिया से लोग और पूरे देश से लोग नागपुर में भी आते हैं। नागपुर में तो बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ता है अशोका विजयदशमी पर, आप सब जानते हैं। लेकिन अब नागपुर के अलावा देश के तमाम जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। श्रावस्ती में अगर आप हैं तो वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम है, वो भी मैं एड्रेस बता रहा हूँ। अगर आप पहले तो बक्सर में अगर आप बुद्ध विहार, बक्सर में जो बुद्ध विहार बक्सर करक्सर स्टेडियम है, ये बक्सर के पास जो है बुद्ध विहार करक्सर स्टेडियम में 12 अक्टूबर को अशोका विजयदशमी पर वहाँ भी एक बड़ा आयोजन है धम्म को लेकर, जिसमें उदय नारायण चौधरी, बिहार के विधायक जो हैं वो जा रहे हैं। उसमें कई सारे दलों के विधायक और राजेंद्र पाल गौतम उसमें शामिल हो रहे हैं। जो जानकारी मुझे दी गई है वो बुद्ध विहार करक्सर स्टेडियम में है, बक्सर जिले के अगर आप हैं, बिहार में बड़ा कार्यक्रम है। उसके बाद श्रावस्ती जो कि यूपी में है, श्रावस्ती में भी चाइना मंदिर, बुद्ध स्थल, बुद्ध विहार चाइना मंदिर में जो है ये कार्यक्रम है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद और नीरज जो नेशनल जनमत के एडिटर हैं वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक जो विरासत है, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, सांस्कृतिक केंद्र था, उसको लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और अब लोग उस सांस्कृतिक चेतना की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो अशोका विजयदशमी के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम हो रहा है। आपके आसपास भी कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप भी उसको सोशल मीडिया पर डालिए। और भारत का संविधान सबको अधिकार देता है कि अपने विचार, अपने धम्म, अपने का प्रचार प्रसार करे, संवैधानिक दायरे में रहकर। कुछ सावधानियां बरतनी है आपको। किसी दूसरे की जो आस्था है उस पर कोई टीका टिप्पणी न करते हुए अपने धम्म के बारे में, अपनी विचारधारा के बारे में, अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना के बारे में आपको बात करने की ये संविधान आज़ादी देता है। तो इस बार विजयदशमी, अशोका विजयदशमी के मौके पर बक्सर में बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उसके बाद आपको बता दें श्रावस्ती में हो रहा है। ये दो तो मुझे जानकारी है, लेकिन सोचिए इस तरह के हज़ारों लाखों कार्यक्रम हैं। लेकिन चूंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC के पास चूंकि अपना टीवी नहीं, अखबार नहीं है,
इसलिए आपको जानकारी नहीं मिलती है। मेरी कोशिश होगी कि हम आपको अशोका विजयदशमी के मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह से भी बातचीत करवाएं, जो कि धम्म के जानकार हैं, सम्राट अशोक के इतिहास के जानकार हैं। हम उनसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। एक बातचीत का हम लोग का सिलसिला भी चलेगा। तो ये भी बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। तो अशोका विजयदशमी के मौके पर हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं आज लाओस की, जहाँ वो मॉन्क से बुद्धिस्टों से मिल रहे हैं। भारत की बात करें तो जैन परंपरा है वो बहुत पुराना है। उसके बाद तथागत बुद्ध की जो परंपरा है वो बहुत पुराना है। और उस समय ज्ञान जो भारत जो विश्व गुरु है, चाहे भगवान महावीर हों, भगवान बुद्ध हों, इनकी एक बड़ी चेतना थी और इन्होंने करुणा, दया, मानवता के लिए बहुत काम किया, उस पर उपदेश दिया। और इसीलिए तथागत बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि अगर वो राजा बनते तो उनको सिर्फ लुम्बिनी जानता। उन्होंने धम्म पद अपनाया, करुणा, दया का विचार अपनाया, मानवता का विचार अपनाया, तो आज पूरी दुनिया उनको जानती है। भारत कैसे विश्व गुरु था, भारत कैसे ज्ञान का केंद्र था, भारत कैसे सोने की चिड़िया थी जब भारत बुद्धमय भारत था। और इसीलिए आज भी जब भारत के लोग बाहर जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आप राष्ट्रपति भवन में जाइए तो सम्राट अशोक के ज़माने की और भगवान बुद्ध की मूर्ति है। अशोक स्तंभ जो है वो सम्राट अशोक से लिया गया है, बुद्ध के धम्म से लिया गया है। तो ये संविधान में जो दया, करुणा, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब सम्राट अशोक के राजपाट से लिया गया है। तो चाहे मौर्य वंश हो, घनानंद हो, सम्राट अशोक हो, नाग वंश हो, बाबा साहेब का बड़ा अध्ययन है इस पर। तो भारत जब बुद्धमय भारत था तो ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। सोचिए, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी 17 से 20 यूनिवर्सिटियाँ थी। आज ना आप कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड को जानते हैं, उस समय उससे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भारत में थी। और लोग फिलॉसफी, उसके बाद तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, इनका अध्ययन करने के लिए, आयुर्वेद के अध्ययन करने के लिए भारत आते थे। तो भारत विश्व गुरु तब था, ज्ञान का केंद्र था, विज्ञान का केंद्र था। भारत की सोने की चिड़िया थी। सम्राट अशोक के दौर देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर देखेंगे, 12वीं शताब्दी तक, यहाँ तक कि 12वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक भारत सोने का भंडार था और सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है। और इसीलिए तमाम यहाँ के जब राजा जब अक्षम हुए तो तमाम विदेशी लुटेरों ने इस देश के सोने के भंडारों को लूटा। तो जब भारत बुद्धमय भारत था तो सोने की चिड़िया थी, सोने का व्यापार होता था। सम्राट अशोक के एक एक स्तंभ देखिए। सम्राट अशोक तो खैर इतने प्रतापी राजा थे, इतने करुणाशील थे कि उन्होंने जानवरों के लिए भी अलग अस्पताल बनवा दिए थे। ये सब साक्ष्य हैं। आप राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़ेंगे, खोए हुए सम्राट अशोक या खोए हुए बुद्ध की इतिहास। तो ये स्थिति है। और अशोका विजयदशमी पर फिर से ये बुद्धमय भारत था। हम सब लोगों का जो धम्म है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो उनका धम्म है, जो उनका विचार है, वो बुद्धमय भारत था। और बाबा साहेब ने बुद्धमय भारत को फिर से, भारत को बुद्धमय बनाने की प्रेरणा ली, धम्म की दीक्षा ली। और जो एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत जिसको ख़त्म करने की कोशिश हुई, उसको पुनः उन्होंने दुनिया के पटल पर रखा। उसके बाद जैसे जैसे इस देश के जिन लोगों ने इस देश को जातिवाद में और वर्णवाद में कुव्यवस्था में बांटा था, जातिवाद लागू किया गया, वर्ण कुव्यवस्था लागू की, ये सब पहले 8वीं शताब्दी तक ये सब नहीं था। और तब लोग यहाँ भारत के लोग अमीर थे, व्यापारी थे, धनवान थे, ज्ञानी थे, और बुद्ध उनको और बेहतर कर रहे थे। तो भारत की पहचान, बुद्धमय भारत की पहचान बुद्ध से है। और आज भी हम गर्व से कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिया है। तो बुद्ध का मतलब होता है कि आप दूसरे के प्रति भी करुणाशील रहें और आप अपने प्रति भी बहुत सचेत रहें। तो ये मत समझिए, बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं कि बुद्धिज़्म से कमजोरी आती है, लोग हिंसा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। कहा जाता है बुद्धिज़्म में कि आप अगर जंगल पार कर रहे हैं तो नाक को कुचलने का आपको फन भी आना चाहिए। तो सम्राट अशोक बहुत प्रतापी राजा थे, उनका राजकाज अखंड भारत उसी को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, सोचिए, बुद्धिस्ट राजा घनानंद के प्रताप इतना था कि खुद सिकंदर जो है वो सिंधु नदी पार नहीं कर पाया। और सिकंदर का जो सेनापति था सेलुकस, उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। सिकंदर का जो सेनापति था, उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और वो सिकंदर कभी भारत में नहीं आ पाया, जिसको दुनिया
विश्व विजेता कहती है। तो ये था प्रतापी जो मौर्य राजा थे, जो नागवंश के राजा थे, जो बुद्धिस्ट थे, उनका प्रताप इतना था कि उस समय के विदेशी आक्रमणकारी देश की सीमा को पार नहीं कर पाए। और उस समय भारत का जो अखंड भारत है वो अफ़गानिस्तान, काबुल, तमाम बलूचिस्तान तक फैला हुआ है और एक बड़ा भूखंड था। भारत का सबसे बड़ा राजा सम्राट अशोक को माना जाता है और सम्राट अशोक को ही विजयदशमी के प्रतीक अशोक विजयदशमी के रूप में अब धीरे धीरे इस देश के SC ST OBC मूल निवासी किसान मानने लगे हैं। तो ये इतिहास का विषय है और इसके जहाँ भी ज़मीन के, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जहाँ ज़मीन खोदिएगा वहाँ आपको बुद्ध के प्रतीक मिलेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।